सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत आपको सुनवाते हैं सतीश मानशिंदे इस वक्त क्या कहते हैं। Juhi Chawla knows him right from childhood, from his birth actually. So she has offered herself as a surety and the court was kind enough to accept her. So it's a mere formality that we're completing. सर मराठीत सांगा सर. बेल प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का? बेल प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. मॅडम जुही चावला एक्सेप्ट झालेली आहे कोर्टात श्युअरिटी म्हणून. तर त्यानुसार बेल बॉन्ड वगैरे एक्झिक्यूट होईल आणि आता ते डॉक्युमेंट सगळं डायरेक्ट कोर्टातून आर्थर रोडमध्ये जाईल. तिथून तो सुटेल. एक तास तरी लागेल फॉर्मॅलिटी. सर 5ची वेळ आहे. 5ची वेळ त्यामुळे आज शक्यता आहे का त्याला बेल बॉन्ड कोर्टात पोहोचणं, जेलमध्ये पोहोचणं बॉन्ड सर शक्य है? आज जो हाईकोर्ट की ऑर्डर हमें मिली है उसके आधार पर हमने श्योरिटी सबमिट किया था कोर्ट में और जूही चावला श्योरिटी करके ऑफर किया था अपने आप को और जज साहब ने उसको एक्सेप्ट की है और जो भी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट वगैरह फर्निश करना था वो हो गया है. उसकी वजह से अभी 1 घंटा लगेगा डॉक्यूमेंट्स बनाने में. उसके बाद वो चले जाएंगे डायरेक्ट कोर्ट. 5:30 पर्यंत वेळ आहे. 1 घंटा लगेगा. Sir, will the jail accept after 5:30? Go and ask them. No, am I a jailer? Okay, sir. Thank you. तो ये एक बड़ी बात है जो आपने सुना. सतीश मानशिंदे कह रहे थे कि लगभग घंटे भर का समय और लग जाएगा इस कागजी कार्यवाही में. अब सवाल ये कि अगर घंटे भर का वक्त लगेगा तो 5 बज चुके, तो अगर 6 बजे तक ये रिलीज ऑर्डर पहुंचता है जेल तो फिर क्या आज बाहर आ पाएंगे आर्यन? ये एक बड़ा सवाल है. इस खबर से जुड़ी जैसे ही कुछ और जानकारी आएगी आगे आप तक अपडेट हम पहुंचाएंगे. तो कुल मिलाकर 26 दिनों तक जेल में रहने के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज जेल से रिहा हो सकते हैं. इस वक्त सेशंस कोर्ट में जमानत की शर्तों को पूरा कराने की प्रक्रिया चल रही है. जमानत की शर्तों को पूरा करने के लिए अभिनेत्री जूही चावला भी सेशंस कोर्ट में मौजूद हैं. उधर आपको बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस को लेकर कई दिनों तक समीर वानखेड़े पर निशाना साधने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आज समीर वानखेड़े के साथ सीधे सीधे बीजेपी को निशाने पर ले लिया है. नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े के साथ बीजेपी की मिलीभगत है. बीजेपी मुंबई को बदनाम करके फिल्म इंडस्ट्री को यूपी ले जाने की फिराक में है. वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अपनी बदनामी से बचने के लिए नवाब मलिक मुंबई की बदनामी की बात कर रहे हैं. सवाल यह है एनसीबी की छानबीन को लेकर आज की हुंकार इन्हीं मुद्दों पर. लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए. साजिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से. अब भी पिक्चर बाकी है दोस्त, तो हम उनको बताना चाहते हैं चल हट हवा अयोध्या. क्रूज ड्रग्स केस में पिछले 25 दिनों से जारी वार पलटवार के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आज सीधे बीजेपी को निशाने पर ले लिया. नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि ड्रग्स केस के जरिए महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और इस साजिश के पीछे बीजेपी है. नवाब मलिक ने यह भी कहा कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को यूपी ले जाने के लिए ये सब किया जा रहा है. जिस तरह से कल पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी हो गई. एक हमारे सुमैया साहब हैं, उनके घर पे पहुंच गए लोग, उनके साथ फोटो वायरल हो गई. जो राक्षसी सोच के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कहीं ना कहीं जिन घबराने लगा है कि कहीं तोता पिंजरे में चला गया तो और बहुत सारे राज खुलेंगे क्या. साजिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि महाराष्ट्र की सरकार को बॉलीवुड को बदनाम किया जाए और योगी महाराज नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं. बॉलीवुड को बदनाम कर देने से ये अगर योगी महाराज सोच रहे होंगे कि यूपी उठ तैयार हो जाएगा तो उनकी गलतफहमी है. उधर बीजेपी ने नवाब मलिक के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मुंबई और बॉलीवुड को कोई अलग नहीं कर सकता. अपनी बदनामी से ध्यान भटकाने के लिए नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं. मुंबई और बॉलीवुड का एक अलग गहरा रिश्ता है. मुंबई और बॉलीवुड की एक अलग शान है, पर उसको यूपीवुड के साथ जोड़कर तुम्हारे हफ्ता वसूली का और तुम्हारे ड्रग माफिया का समर्थन का मुद्दा, इस पे से आप लोगों का ध्यान भटका नहीं सकते. ये शीतकालीन सत्र आने के पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पहले ये सोचे कि अपने कितने नेताओं को
शीतकालीन सत्र के पहले ठंड लग जाएगी और बदन में दर्द भी होने वाला है, ये समय बताएगा। उन्होंने अगर ये कहा है अब भी पिक्चर बाकी है दोस्त, तो हम उनको बताना चाहते हैं चल हट हवा है उद्या। नवाब मलिक के आरोपों को समीर वानखेड़े ने भी झूठा बताया। सर काशिफ खान को आप जानते कैसे आरोप आपके ऊपर लगे हैं कि काशिफ खान आपके संबंध है इसलिए उनको छोड़ा गया है? आराम से हाँ बोलिए। काशिफ खान को आप जानते हैं कि आप पे आरोप लगाया महाराष्ट्र मंत्री ने कि आप उनको जानते हैं? बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई, एंड आई कैन नॉट कमेंट। सॉरी, थैंक यू वेरी मच। बोले कि वो थे क्रूज पार्टी में और आपने छोड़ दिया, उनको जानबूझ के छोड़ा गया। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। क्रूज ड्रग्स केस में केंद्र सरकार अब एनआईए जांच कराने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कथित इंटरनेशनल ड्रग रैकेट की वजह से केंद्र सरकार जल्द ही आधिकारिक तौर पर इस मामले की जांच एनआईए को सौंप देगी। जी हां, तो बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या यह ड्रग्स की जो कहानी है बॉलीवुड की बदनामी से हो रही है। बातचीत करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। विवेक अग्निहोत्री मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मशहूर फिल्म निर्देशक। बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ, एनसीपी के नेता जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ होंगे। किशोर तिवारी हैं शिवसेना के नेता, उनके पास भी हम चलेंगे। प्रीति पांडे हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मयंक शेखर फिल्म समीक्षक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों के पास आऊं उससे पहले विवेक अग्निहोत्री जी, आपके पास पहले मैं आना चाहूंगा। बॉलीवुड को, मुंबई को बहुत करीब से आप देखते हैं, समझते हैं। जरा यह बताइए कि आपकी समझ क्या कहती है, क्या ड्रग्स मामले की जो पड़ताल है उससे बॉलीवुड की बदनामी की जा रही है? देखिए, अगर आपको लगता है 4-5 दिन कोई मुद्दा चले और उससे बदनामी किसी की हो सकती है तो ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये जो ड्रग माफिया है ये बेसिकली पाक स्पॉन्सर्ड नार्को टेररिज्म है जो कश्मीर से सारा आता है और अल्टीमेटली बॉम्बे और दिल्ली में फैलता है। और बॉम्बे का प्रॉब्लम ये है कि बॉम्बे का जो ड्रग माफिया है वो गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है। ये जो गवर्नमेंट है इसके अपने जो परमवीर सिंह जो इनके अपने आईजी थे, वो इनके बाकी पुलिस ऑफिसर्स, इनके अपने मिनिस्टर इतने दिन से फरार सब रहे हैं, कोई मिलते नहीं है। तो सब जानते हैं इस बात को कि ये सारा खेल जो है एक्सटॉर्शन का और पैसे का गेम है। इसलिए जो इनके जो मंत्री साहब है वो फड़फड़ा रहे हैं और कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बता, आज उन्होंने जो यूपी के बारे में बोला है, यूपी वुड और क्या क्या नहीं बोला है, जिसको ये कहते हैं बॉलीवुड बम्बई की शान है। मैं एज अ फिल्म मेकर इनसे ये जानना चाहता हूँ, अगर बम्बई की शान बॉलीवुड, तो सरकार ने क्या किया है बॉलीवुड के लिए? इन्होंने थिएटर तो खोले नहीं, सारी स्टेट्स में खुल गए। यहाँ के 10 लाख बॉलीवुड के लोग भूखे मर रहे हैं, इतने लोगों ने सुसाइड कर लिए, आधे से अधिक लोग छोड़ छोड़ के अपने गांव और घर वापस चले गए। इनके आगे हम लोग गिड़गिड़ाते रहे, इनसे मांग करते रहे, इन्हें थिएटर्स खोले नहीं। फाइनली जब इनको लगा कि अब कुछ और बचा नहीं करने को, तब इन्हें खोला है। आज एक भी शूटिंग जो है बॉलीवुड की फिल्मों की वो बंबई में क्यों नहीं होती है? पूछिए इनसे, एक भी शूटिंग बंबई में नहीं होती है। यहाँ पे सारी शूटिंग यूपी में होती है। जो लोग आज, अच्छा ये योगी से जोड़ना चाहते हैं, जो लोग दिन रात योगी गवर्नमेंट को गालियां देते हैं, जो कट्टर अर्बन नक्सल लेफ्टिस्ट हैं, जो इस सरकार के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो उनकी फोटो लगा लगा के उद्धव जी को और उनके पुत्र साहब को बधाइयां देते हैं, वो सारे लोग इस वक्त यूपी में बैठ के शूटिंग कर रहे हैं। वो हर फिल्म यूपी में शूट करते हैं। क्या कारण है? ये किस बॉलीवुड की बात कर रहे हैं नवाब मलिक साहब? नवाब ये पता नहीं किस चीज का नवाब है, वसूली गैंग के। ये 3 पार्टियां जब से ये आई है पावर में, यहाँ पे एक्सटॉर्शन और करप्शन, लोगों को धमकाना, मेरे घर इन्हें पुलिस भेजी थी धमकाने के लिए। ये एक बहुत ही करप्ट और इनकॉम्पिटेंट पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। बॉलीवुड की जो ये बात कर रहे हैं घड़ियाली आंसू हैं। बॉलीवुड जब से ये लोग आए हैं उसका सत्यानाश हो गया है। सिर्फ इन लोगों के साथ फोटो खिंचाने के काम आता है। मुझे बस इतना ही कहना है। नहीं, तो एक बात विवेक जी, आपने बड़ी बात कह दी। आपने कहा कि ये घड़ियाली आंसू हैं, तो क्या ये माना जाए कि जानबूझकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए शिवसेना, एनसीपी के लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं और बॉलीवुड के बहाने अपनी सियासत चमका रहे हैं? हाँ, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि भाई 7-8 और लोग भी तो अरेस्ट हुए, तो उसके बारे में क्यों नहीं बोलते नवाब साहब? और क्या एनसीबी एक ही आदमी से चलता है? एनसीबी में तमाम ऑफिसर काम करते हैं, एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है जिसके तहत काम होता है। आप उस व्यवस्था को क्वेश्चन करिए ना। सिर्फ इसलिए कि आपके परिवार के, इनके पता नहीं कौन दामाद या कौन अरेस्ट हुए थे, सिर्फ इसलिए वो अरेस्ट है, तो ये पर्सनल अपनी एक कुंदक निकालने के मूड में है। और उस चक्कर में ये योगी जी को भी लपेटना चाहते हैं, यूपी को भी लपेटना चाहते हैं। देखिए, नवाब मलिक को कोई जानता नहीं था। ये तीनों पार्टियां, सारा ये खुलेआम ये बात है कि ये वसूली पार्टी है। ये लोग एक्सटॉर्शन बेस्ड पॉलिटिक्स करते आए हैं। ये बच्चा बंबई का जानता है, कोई बोले चाहे ना बोले।
उसको कवर अप करने के लिए इनके अपने ही मंत्री भाग गए थे। देशमुख साहब सारा बच्चा कहाँ है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते नवाब साहब? अपने दामाद की बात क्यों नहीं करते हैं? एक ऑफिसर के पीछे इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि इसको ये कम्युनल एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं सारी बात को, और ये बीच सेंटर में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ये इनकी एक छोटी सोच की राजनीति है, इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। पर जहां तक बॉलीवुड की बात है, बॉलीवुड की सबसे बड़ी दुश्मन यही सरकार है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी सुन रहे हैं आप? एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाब दीजिए। बहुत टाइम दे दिया आपने, घड़ियाली आंसू है ये। बात कहने का मौका दीजिए। हाँ। ऐसा है, विवेक अग्निहोत्री जी ने 2005 से लेकर अभी तक मुश्किल से 5 या 6 फिल्में बनाई हैं। एक भी फिल्म में इन्होंने हकीकत को नहीं दिखाया, और इनकी खुद की फिल्मों में वो सारी बातें दिखाई गई है जिसे हम गंदगी कहते हैं। दूसरी बात यह कि ये खुद नहीं बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको एक मेंबर बनाया हुआ है। इनकी मजबूरी है की बजाय मुद्दे पर आइए ना। वो दो तीन बातें दूसरी बात कहना चाहता हूं। सुनिए, उन्होंने 2-3 बातें कही, उस पर भी आप जवाब दीजिए। उन्होंने 2-3 बातें कही, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। मुद्दे पे तो आ रहा हूं। क्यों? अगर आदमी का चरित्र नहीं बताऊंगा, अभी इतनी इन्होंने सिद्धांतों की बात कह दी, इनका चरित्र तो पता लगे ये है किस प्रकार के व्यक्ति। मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, हम लोगों ने इस बात को सिद्ध किया है कि जब से हमारी सरकार आई, और मैं आपको एक और बात कह दूं, हमारी सरकार महाराष्ट्र में पहले दिन से ड्रग माफिया और उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ काम कर रही है जो ड्रग के माध्यम से एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। कि आपके अपने मंत्री फरार हैं एक्सटॉर्शन के मामले में। उदाहरण दे रहा हूं, आपके जो मंत्री थे वो फरार हैं, आपका एक बड़ा पुलिस अधिकारी फरार है। वो कह रहे हैं कि दरअसल एक्सटॉर्शन गैंग चल रहा था और हमारे मंत्री फरार नहीं है। आप मुझे अच्छा आनंद जी एक बात बताइए। एक मिनट आनंद जी, आप मुझे बताइए कि किस थाने ने उनको फरार घोषित किया है, किस कोर्ट ने फरार घोषित किया, नाम बताइए। आप कहां है आपके शब्द फरार का आप एबीपी न्यूज़ पर बता दीजिए कहां है। घोषित नहीं किया, अभी आप बता दीजिए कहां है। दोनों के बारे में बताइए, परमवीर जी के बारे में, आइए। आपने यूज किया है फरार। आप मुझे बताइए, विवेक अग्निहोत्री ने कहा, उनके हवाले से मैंने सवाल पूछा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं फरार नहीं है, तो ये बता दीजिए कहां है। किसने किया फरार घोषित, किसने किया? नवाब उनको अनिल देशमुख को किस कोर्ट ने? सवाल का जवाब देना नहीं आपको, मैं जो पूछ रहा हूं कुछ जवाब कुछ और दिए जा रहे हैं। चलिए, मैं रौनक कुकड़े का रुख करना चाहूंगा क्योंकि ऑर्थर रोड जेल के पास क्या चल रहा है दर्शकों तक वो खबर पहुंचानी भी जरूरी है। फिर मैं आता हूं बाकी मेहमानों के पास। रौनक, क्या अपडेट है वहां से? आपको खुद को कुछ नहीं मालूम, परमवीर सिंह फरार है जो कि एनआईए के अंदर में था। रौनक, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तो रौनक के पास मेरी आवाज शायद नहीं जा पा रही है। शिवम त्यागी, आपने सुना जो बातें कह रहे हैं बृजमोहन श्रीवास्तव। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल ये सब बदनामी की कोशिश है, उल्टा उन लोगों को बदनाम किया जा रहा है। जो लोग आक्षेप लगा रहे हैं उनका व्यक्तिगत चरित्र देख लीजिए क्या है। नहीं, देखिए, बृजमोहन जी ने बिल्कुल सही कहा। जिस दिन से एनसीपी महाराष्ट्र में जितनी बार भी सरकार में आई है, ये लोग तो ड्रग्स को रोकने के लिए काम कर रहे थे। इन्होंने रोकने के लिए एक नेक्सस तैयार किया था। इन्होंने क्या किया था कि जो हमारे नवाब मलिक हैं, उनके दामाद के यहां 150 किलो अच्छी खासी इकट्ठी भर के चरस रखवा दी थी कि भाई जिसको भी 150 ग्राम चाहिए यहां से लेकर जाया कीजिए। क्यों बाहर के लोग बेचे जब सरकार ही बेचने के लिए तैयार है? जब सरकार में मंत्री के दामाद के पास 150 किलो है तो बाहर नहीं बेचने देंगे। तो इन्होंने 9 महीने में छोड़ा है। बेल मजबूरी हो। हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बताइए, इनको समझ में नहीं आता कि ये अपना सम्मान क्यों नहीं करते। हाई कोर्ट का ऑर्डर। और ये इस वक्त की तस्वीर जरा दर्शकों को मैं बता दूं। शिवम, मैं आपके पास आता हूं, बृजमोहन जी आपके पास, बाकी मेहमानों के पास भी जाएंगे, लेकिन ये वही है। देखिए, ये देख रहे हैं आप, इसी पेटी में, जमानत पेटी में वो रिलीज ऑर्डर की कॉपी रखी जाएगी और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या आज आर्यन बाहर आ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल इस लिहाज से बना हुआ है चूंकि अभी तक कागजी कार्रवाई चली रही है। रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ गए। रौनक, कुछ अपडेट आपके पास वहां जेल के पास से? जी देखिए अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि अभी 5:30 बजने में 15 मिनट का वक्त बचा है और आखिरी बार ये पेटी जो है वो 5:30 बजे खुलती है। अगर 5:30 बजे के पहले यहाँ पर इस बेल बॉक्स में आर्थर रोड के सामने जो लगा हुआ है वहाँ पर अगर बेल रिलीज का बॉन्ड पहुँचता है तो आज आर्यन जेल से रिहा हो सकते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर अगर अभी की अगर स्थिति देखें, एनडीपीएस कोर्ट यानी सेशंस कोर्ट की तीसरी मंजिल पर जो एनडीपीएस कोर्ट है वहाँ से आर्थर रोड जेल की दूरी
करीबन 6 किलोमीटर की है, लेकिन आप किलोमीटर में इसको ना नापिएगा। मुंबई में शाम के वक्त में जिस तरह का ट्रैफिक देखने को मिलता है उसको अगर समझे तो कुल मिलाकर 45 से 50 मिनट तक यहाँ पर आने में लग सकते हैं। और फिलहाल ये स्थिति कम लग रही है कि आज आर्यन खान जो है वो जेल से रिहा हो पाएंगे। आर्थर रोड के आसपास की तस्वीरें आपको हमारे कैमरा पर्सन उत्तम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो शाहरुख खान के फैन है, क्योंकि शाहरुख खान खबर आ रही थी कि शाहरुख खान अपने घर से आर्थर रोड जेल की तरफ निकले, आर्यन खान को रिसीव करने के लिए निकले, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो फैंस है वही भी यहाँ पर उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे। तो कुल मिलाकर फिलहाल की जो स्थिति देखने को मिल रही है वो ये है कि फिलहाल जो आर्यन के वकील है वो एनडीपीएस कोर्ट से रिलीज बॉन्ड लेकर फिलहाल नहीं निकल पाए हैं। ऐसे में 5:30 बजे तक वो यहाँ पर पहुंच पाएंगे, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। जी तो रौनक, वो तस्वीरें भी हमें दिखाते रहिए जो हलचल आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, और जरा ये बताइए कि क्या ये 5:30 बजे की डेडलाइन है, यानी 5:30 तक अगर वहां पर ये रिलीज ऑर्डर की कॉपी पहुंच गई तभी आर्यन आज बाहर आ पाएंगे? जी निश्चित तौर पर 5:30 बजे आखिरी वक्त होता है, उसके बाद करीबन 1.5 घंटे की प्रक्रिया होती है। अगर 5:30 बजे तक कोई अपना रिलीज बॉन्ड इस बेल बॉक्स में डाल देता है तो उस कैदी को करीबन 1.5 घंटे के बाद सभी कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो छोड़ देते हैं। दरअसल वो 1.5 घंटे की प्रक्रिया ये होती है कि जो सामान जेल का कैदी के पास होता है वो सामान जो है वो पूरी तरीके से जमा कराना पड़ता है, और उसके बाद जो ये भी कार्रवाई देखी जाती है कि जो जिस व्यक्ति को रिलीज किया जा रहा है वो किसी दूसरे मामले में तो भी उसके ऊपर आरोप नहीं है, तो सभी चीजों को प्रोसेस पूरी करने के बाद उन्हें 1.5 घंटे के बाद इस जेल से रिहा किया जाता है। अगर 5:30 के बाद मुख्य तौर पर जेल जो है वो बंद हो जाता है, ऐसे में आज उनको यहां से रिलीज करा पाना जो है वो मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, और इसकी एक झलक तब भी मिलने लगी थी रौनक, जब सतीश मान शिंदे बात कर रहे थे मीडिया से, उस दौरान 5 बजे के आसपास उन्होंने कहा कि लगभग घंटे भर का वक्त और लगेगा कागजी कार्रवाई में, और आप कह रहे हैं कि वहां से यहां पहुंचने में भी काफी समय लग जाता है। कितनी दूरी है सेशंस कोर्ट से अगर ऑर्डर यहां लेकर आए लोग तो आर्थर रोड जेल तक? जी अखिलेश, का करीबन आर्थर रोड जेल से एनडीपीएस कोर्ट की अगर दूरी की बात करें तो करीबन 6 किलोमीटर की दूरी है, और मुंबई के शाम के ट्रैफिक का अगर वक्त देखें, अगर ट्रैफिक का अंदाज लगाए तो करीबन 45 से 50 मिनट इस ट्रैफिक में लग सकते हैं। ऐसे में 5:30 बजने में केवल 5 से 10 मिनट का वक्त बचा हुआ, और ऐसे वक्त में इतने जल्दी यहाँ पर ये बेल रिलीज बॉन्ड पहुँचना मुश्किल है। ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आर्यन खान की रिहाई जो है अब कल जो है वो हो सकती है। जी मतलब ये मामला कल टलता हुआ आपको नजर आ रहा है? फिलहाल के जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि आज अब आर्यन की रिहाई जेल से हो पाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। जी निश्चित तौर पर जिस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जेल प्रशासन के जो नियम है वो 5:30 बजे डेडलाइन बताते हैं। सुबह भी हमारी जेल प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि 5:30 बजे का वक्त होता है जब आखिरी बार बेल बॉक्स को खोला जाता है, और ऐसे में किसी भी कैदी को बेल रिलीज बॉन्ड जो है वो 5:30 के पहले जो यहाँ जमा कराता है वही कैदी को जो है वो रिलीज किया जाता है। ये दिन में 3 बार इस बॉक्स को जो है खोला जाता है, सुबह, दोपहर और शाम। उसके बाद उस प्रोसेस के तहत जो है वो कैदी को रिलीज किया जाता है। तो कुल मिलाकर फिलहाल की स्थिति यही देख रही है कि संभावना बहुत कम है, 5:30 बजने में थोड़ा सा ही वक्त बचा है, और अभी भी एनडीपीएस कोर्ट के पास में जो आर्यन के वकीलों की टीम है वो कागज की प्रक्रिया जो है अभी भी पूरी करती हुई दिख रही है। जी चलिए आपके पास हम दोबारा लौटे, उससे पहले जरा शाहरुख खान का जो घर है वहां पर मुंबई में मन्नत, वहां चलते हैं। मृत्युंजय हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। मृत्युंजय, किस तरह की हलचल वहां देख पा रहे हैं आप? तो मृत्युंजय, शायद मृत्युंजय क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है? जी मृत्युंजय बताइए, क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर, किस तरह की हलचल नजर आ रही है? बिल्कुल, मैं बांद्रा में मन्नत के बाहर हूं और आपको यहां की तस्वीरें भी दिखा दूं और यहां के हलचल के बारे में बता दूं। आपको बता दूं कि जैसे ही लोगों को यह सूचना मिली कि शाहरुख खान यहां से अपने 4 गाड़ियों के काफिले के साथ दक्षिण मुंबई की ओर रवाना हुए हैं, संभवतः वो आर्थर रोड की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद से यहां पर फैंस का जमावड़ा हो गया। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि उन पर काबू करने के लिए यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, बांद्रा पुलिस स्टेशन और साथ ही साथ कुछ प्राइवेट गार्ड्स यहाँ पर आए और तमाम जो फैंस थे उनको यहाँ से दूर किया गया है। फिलहाल यहाँ सिर्फ मीडिया कर्मी है, पुलिसकर्मी है, कुछ प्राइवेट गार्ड्स है,
लेकिन निश्चित तौर पर जो फैंस हैं उनका लगातार आने का सिलसिला जारी है। लगातार पुलिस कंट्रोल करके उन्हें दूर कर रही है, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ पर पर्स चोरी होने की भी घटनाएं सामने आई हैं और इसीलिए पुलिस लगातार लोगों को यहाँ से दूर कर रही है, तितर बितर कर रही है। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि इस घर के बारे में मैं बता दूं, पिछले 1 महीने से इस घर पे थोड़ी मायूसी छाई हुई थी। वजह पूरी दुनिया जानती है कि इस घर का जो चिराग है वो पहले एनसीबी की कस्टडी में था और फिर जेल में था, लेकिन अब घर का चिराग लौट रहा है। फिलहाल कुछ घंटे बाद भले ही आज मुंबई का सूर्यास्त हो जाएगा आज के दिन का, लेकिन यहाँ उनके घर का चिराग जो है नई रोशनी लेकर आएगा और इसी उम्मीद में माता पिता नजरें टिकाए बैठे हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा लौटूं मृत्युंजय, उससे पहले दर्शकों को बता दें करीब 10 मिनट का और वक्त आज बचता है। अगर इस 10 मिनट में ये जमानत पेटी तक ऑर्डर पहुंच जाए तभी आज बाहर आ पाएंगे आर्यन खान। तो आर्यन की क्या आज रिहाई हो पाएगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 5:30 बजे तक का वक्त बताया जा रहा है, तब तक अगर ऑर्डर की कॉपी वहां पहुंच गई जेल तक तभी उनकी आज रिहाई मुमकिन होगी। करीब 6 किलोमीटर की दूरी है एनडीपीएस जो कोर्ट है, सेशंस कोर्ट, वहां से लेकर इस जेल तक। तो सवाल अब यह भी है, मनोज वर्मा भी वहीं पर जेल के बाहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेल के बाहर से। मनोज, क्या आपको लग रहा है, इस बात की संभावना है कि आर्यन आज रिहा हो पाएंगे? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि जिस वक्त अब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचा हूँ, मुझे भी काफ़ी वक्त लगा यहाँ पर पहुँचने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संकरी रोड है और ट्रैफिक आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक है। लोग यहाँ पर जो हैं खड़े हुए हैं, जो फैंस हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद ना पहुँच पाएँ और आज रिहाई मुश्किल ज़रूर लग रही है। लेकिन अगर पहुँच जाते तो आज रिहाई हो भी सकती है। लेकिन इस सड़क पर ट्रैफिक ज़्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ट्रैफिक का मूवमेंट जो है वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी कोशिश भी कर रहे हैं कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन जो फैंस हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आर्यन खान के फैंस हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं और सभी को उम्मीद है कि आज वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जो रिलीज ऑर्डर है वो अगर पेटी में नहीं डलता है 5:30 बजे तक, जो अभी कुछ ही वक्त बचा है, तो शायद फिर आज उनकी रिहाई ना हो पाए। अगर आज रिहाई मनोज नहीं हो पाई तो फिर आगे क्या हो सकता है? बेल ऑर्डर की कॉपी अगर आज नहीं पहुंच पाती है 5:30 बजे तक तो जी बिल्कुल, देखिए वो पेटी में डाल दिया जाएगा। जैसा कि रौनक ने पहले भी बताया था कि वो जो पेटी है वो 3 बार खोली जाती है, सुबह, दोपहर और शाम को वो पेटी खोली जाती है। और जब अगर वो जो रिलीज ऑर्डर है वो उसमें डाल दिया जाएगा, उसके बाद उस पेटी को सुबह खोला जाएगा, तो फिर निश्चित तौर पर उनकी जो रिहाई है वो सुबह होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कयास यही लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है, ऑर्डर अभी तक यहाँ पर पहुँचा नहीं है, लोग यहाँ पर इंतज़ार में खड़े हुए हैं कि आर्यन खान बाहर निकलेंगे। आप भी इंतजार कर रहे हैं क्या? हाँ जी, आर्यन खान के लिए उसी के लिए आए, देखने के लिए। आपको लग रहा है आज बाहर आएंगे? अब ये तो आपने को मालूम नहीं सब। इंशाल्लाह आएंगे बाहर, इंशाल्लाह आएंगे। जब कुछ किया ही नहीं है तो उसको तो निर्दोष है, उसको कुछ मिला ही नहीं है तो बाहर आना ही है उसको। ऐसे बेकसूर कितने पीछे जो है। बिल्कुल, देखिए आर्यन खान के जो फैन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी यही उम्मीद है कि आज ही जो आर्यन खान है वो बाहर आ जाएंगे। तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि इस सड़क पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, मीडिया तो यहाँ पर मौजूद है ही, साथ ही साथ जो आर्यन खान के फैंस हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और अब बहुत ही कम वक्त बचा है आर्यन खान का बाहर आने में। तो अब यही देखना होगा कि क्या बेल जो ऑर्डर है वो पेटी तक पहुँच पाता है या नहीं। अगर पेटी तक बेल ऑर्डर नहीं पहुँच पाया तो फिर अब आर्यन खान को बाहर यानी कि जो आज की रात है वो भी जेल के अंदर ही बितानी पड़ेगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, चूंकि कुल मिलाकर अब करीब 7 मिनट का वक्त और बचता है। 5:23 हो चुके हैं और 5:30 बजे तक अगर बेल ऑर्डर की कॉपी वहां नहीं पहुंची तो आज उनकी रिहाई आर्यन खान की नहीं हो पाएगी। तो अब इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है कि आज आर्यन बाहर आ पाएंगे। रौनक कुकड़े भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, आप जहां पर मौजूद हैं वहां से कुछ और जानकारी अगर आपको मिल पा रही हो तो जरा बताएं। ज्ञानेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद ज्ञानेंद्र तक आवाज नहीं जा पा रही है। हमारे साथ हमारे और भी कई सहयोगी हैं। मृत्युंजय भी मन्नत के बाहर से हैं। मृत्युंजय, क्या शाहरुख खान अभी भी अपने बंगले में मौजूद हैं या वहां से निकले हैं अपने परिवार के साथ? वहां से क्या सूचना आपको और मिल पा रही है? अखिलेश, हमने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाई थी, 4 गाड़ियों का काफिला निकला हुआ था।
जब 3:15 बजे ऑपरेटिव पार्ट मिला था, उसके तुरंत बाद शाहरुख खान 4 काफिले के साथ, गाड़ियों के साथ यहाँ से निकले हुए थे। ब्लैक कलर की रेंज रोवर कार थी जो पूरी तरह से कपड़ों से ढकी गई थी और शाहरुख खान पीछे की सीट पर बैठकर दक्षिण मुंबई की ओर रवाना हुए थे। संभवतः वो ऑर्थो रोड के लिए रवाना हुए थे, लेकिन गौरी नहीं गई हैं, गौरी घर पर ही मौजूद है, ऐसी हमें जानकारी है। और निश्चित तौर पर वहाँ आपको बता दें कि श्योरिटी के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जो परिवार के करीबी हो या जो श्योरिटी दे सके। इसके लिए जूही चावला पहुंची हुई है। उसकी वजह हम आपको बता देते हैं। जूही चावला मुंबई के मलबार हिल इलाके में रहती है। मलबार हिल इलाके से सेशंस कोर्ट की दूरी काफी नजदीक है और 15 से 20 मिनटों में पहुंचा जा सकता है। शायद यही वजह थी कि जूही चावला एक बेहद करीबी मृत्युंजय, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। दरअसल अब सिर्फ 5 मिनट का वक्त और बचता है, 5:30 बजने में सिर्फ 5 मिनट और। ऐसे में अब सवाल ये, रौनक वहां जेल के बाहर से हमारे साथ, उन्हीं के पास चल लेते हैं। रौनक, अब तो सिर्फ 5 मिनट का समय बचा है, ऐसे में अब लगभग नामुमकिन मानकर चलें कि आज रिहाई हो पाएगी आर्यन की? जी निश्चित तौर पर अखिलेश, नामुमकिन ये शब्द जो है वो यहाँ पर अभी फिलहाल तो भी सटीक बैठता है, क्योंकि 5 मिनट का वक्त बचा है और अभी भी इस तरह की कोई कंफर्मेशन जो है वो सेशंस कोर्ट से हमारे रिपोर्टर की तरफ से नहीं मिल पाई है कि वहाँ से उनके वकील जो रिलीज ऑर्डर है वो लेकर निकल चुके हैं। अब तो यहाँ पर पहुँचना वो नामुमकिन ही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का मुंबई में शाम के वक्त का ट्रैफिक होता है, करीबन 6 किलोमीटर की दूरी है आर्थर रोड से NDPS के कोर्ट की, तो यहाँ पर पहुँचना वो नामुमकिन है। अब उसके बाद जब यहाँ पर अगर जो रिलीज ऑर्डर है वो यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में डाला जाता है, तो कल सुबह जब ये बेल बॉक्स खुलेगा, सुबह 6:30 बजे ये बेल बॉक्स जो है वो खोला जाता है और ऐसे वक्त में उसके बाद 1.5 से 2 घंटे की प्रक्रिया सुबह होगी और उसके बाद आर्यन अरबाज मर्चेंट माफ कीजिएगा, वो इस आर्थर रोड जेल से बाहर निकल पाएंगे। और जो मुनमुन दमेचा है वो भाईकला जेल में बंद है, क्योंकि वो महिला होने की वजह से महिलाओं का जो जेल है वो भाईकला जेल है, यहाँ से नज़दीकी है, वो वहाँ से सुबह निकल पाएगी। जी मनोज, आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि अब लगभग 4 मिनट का और वक्त बचता है 5:30 बजे की जो डेडलाइन है उसके मुताबिक, यानी आज अब आर्यन की रिहाई हो पाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। तो आगे अब कल क्या हो सकता है, इसके बारे में जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो ऑर्डर है वो पहुंचा नहीं है। अगर ऑर्डर पेटी में अगर 5:30 बजे से पहले डल जाता है तो बहुत मुमकिन है कि आर्यन खान की आज ही रिहाई हो जाए, लेकिन क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि उनकी अब रिहाई हो पाएगी। तस्वीरें आपको कैमरामैन मोहित कैस्टे दिखाते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जैसा कि रौनक ने बताया कि 6:30 बजे उस पेटी को खोला जाएगा, यानी कि जो पेटी है वो 3 बार खोली जाती है, सुबह खोली जाती है, दोपहर में और शाम को खोली जाती है। शाम का वक्त कहीं ना कहीं अब ये बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है, अब बिल्कुल कुछ ही मिनट बचे हैं और ये वक्त खत्म हो जाएगा। तो सुबह जब इस पेटी को खोला जाएगा तो कागजी कार्रवाई की जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साइन करवाए जाएंगे और उसके बाद आर्यन खान की रिहाई में अपनी बात मनोज आप जारी रखिएगा, लेकिन दर्शकों को इस बीच में अपडेट दे दूं कि 3 मिनट और बचता है, लगभग 5:27 का वक्त हो गया है। इस लिहाज से आप देखें तो 5:30 बजने में सिर्फ 3 मिनट, यानी इन 3 मिनट के अंदर अगर ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंचती है, बेल ऑर्डर की कॉपी, तो आज आर्यन बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी आज की रात भी उन्हें जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। मनोज, जी बिल्कुल, देखिए 3 मिनट का वक्त बचा है और अगर आज अभी 3 मिनट के अंदर अंदर वो ऑर्डर नहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि आर्यन खान को जो आज की रात है वो जेल के अंदर ही बितानी पड़ेगी और जितने भी फैंस यहाँ पर खड़े हुए हैं उनको बड़ी ही मायूसी का सामना करना पड़ेगा। सब के सब जो है आर्यन खान को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, आर्यन खान को देखने के लिए पहुंचे हैं। हाँ सर, आर्यन खान को देखने के लिए पहुंचे। तो अब बहुत कम वक्त बचा है, ऑर्डर पहुंचा ही नहीं है, तो आज तो मुश्किल ही लग रहा है, नहीं आ पाएंगे बाहर। टाइम है, टाइम तो हुआ नहीं है, टाइम बाकी है, अभी 2 मिनट बाकी हैं। अगर उसमें जो ऑर्डर नहीं डलेगा पेटी के अंदर तो फिर उसके बाद पेटी नहीं खोली जाएगी। अभी उनको मालूम होगा, मायूसी है अब। हाँ, अभी हम लोग चाहते हैं रिहाई हो जाए आज, फिर कल का इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए फैंस चाहते हैं कि आज रिहाई हो जाए, लेकिन अब बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि जो ऑर्डर है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है और चंद ही मिनट, मुझे लग रहा है कि अब शायद 1 ही मिनट बचा होगा या 2 मिनट का वक्त बचा है। मनोज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो सवाल अब यही कि अगर बेल ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंचती है तो कैसे रिहाई होगी। रौनक, जरा मुझे एक बात बताएं, जो तमाम नियम है क्या उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था भी है, कुछ क्या स्पेशल केस भी होते हैं, कुछ अलग से भी कंसीडर किया जाता है कई बार?
जी नहीं अखिलेश, जो जेल के सुपरिटेंडेंट है उनसे सुबह हमारी बात हुई थी। हमने उनसे सवाल पूछा था कि कोई स्पेशल केस में अगर इस तरह की कभी ज़रूरत पड़ती है तो क्या बाद में रिलीज़ किया जाता है। उन्होंने साफ तौर पर जो हमें जानकारी दी उसके मुताबिक शाम 5:30 बजे आखिरी बार ये बेल बॉक्स जो है वो खोला जाता है और उसके बाद जेल जो है वो बंद कर दिया जाता है। ऐसे में जेल एक बार बंद हो जाए तो ना कोई बाहर से व्यक्ति अंदर जा सकता है, ना अंदर से कोई बाहर आ सकता है। वही व्यक्ति बाहर आते हैं जिनको बेल जो है वो 5:30 के पहले जिनकी बेल बॉक्स में बेल ऑर्डर पहुंची हुई हो, ऐसे लोग को ही केवल रिलीज किया जाता है। 5:30 बजे के बाद जेल जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। किसी भी तरह के कोई स्पेशल अरेंजमेंट जेल के नियमों में नहीं है। ऐसे में ऐसी किसी भी तरह की प्रोविजन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाएगा। जी अखिलेश, बिल्कुल। और ये देखिए काउंटडाउन भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 5:30 बजने में अब 30 सेकेंड, 29 सेकेंड, 28 सेकेंड, 27 सेकेंड और इस तरीके से आप देख रहे हैं सेकेंड की जो ये सुई है ये आपके सामने धीरे 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 ये कम होता हुआ, यानी कि अब 5:30 लगभग बज चुका है। और इसका ये मतलब है कि आज अब आर्यन की रिहाई नहीं हो पाएगी, चूंकि जेल के सुपरिटेंडेंट से भी रौनक कुकड़े ने बात की थी और उन्होंने भी यही जानकारी दी थी। तो रौनक, 5:30 बज गए, महज 2-3 सेकेंड, मतलब 5:30 बज गए, मतलब आज आर्यन अब बाहर नहीं आ पाएंगे। जी बिल्कुल अखिलेश, ये कहे तो गलत नहीं होगा कि आज आर्यन की रिहाई जो है वो मुश्किल है। मुख्य तौर पर अगर कहे तो अगर इसके बाद भी अब अगर आर्यन की जो लीगल टीम है वो यहाँ पर पहुँचती है और वो अगर ड्रॉप बॉक्स में रिलीज ऑर्डर डालती है तो कल सुबह 6:30 बजे ये ड्रॉप बॉक्स जो है वो खुलेगा। और ऐसे में सुबह जब ये ड्रॉप बॉक्स खुलेगा उसके बाद 1.5 घंटे की प्रक्रिया होती है। जो सामान होता है आरोपी के पास वो सभी सामान जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट के पास जमा कराना होता है। और ये भी देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को रिलीज किया जा रहा है वो किसी और मामले में अक्यूज नहीं है, किसी और मामले में उस पर आरोप नहीं है। ये सभी प्रक्रिया मुझे एक लाइन में ये बताइए रौनक, ये सारी बातें आप बताइएगा, लेकिन जरा दर्शकों को बता दीजिए एक लाइन में, आज रिहाई होगी आर्यन खान की कि नहीं होगी? जी अभी जिस तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है उससे ये कह सकते हैं कि आज रिहाई होना मुश्किल है, आज रिहाई नहीं होगी। जी तो आज रिहाई नहीं होगी क्योंकि 5:30 बजे का वक्त गुजर चुका है और 5:30 वही डेडलाइन है। जब तक वहां पर अगर कॉपी पहुंच जाती है बेल ऑर्डर की तो जेलर रिहाई करते हैं। अब इसका मतलब यह है कि कल सुबह जो आप बता रहे हैं, खुद आपकी जेलर से बातचीत हुई थी कि सुबह 6:30 बजे के आसपास अब ये सारी चीजें फिर से शुरू होंगी, कागजी कार्रवाई। जी निश्चित तौर पर दिन में 3 बार बेल बॉक्स जो है वो खोला जाता है। एक सुबह खोला जाता है, दोपहर में खोला जाता है और देर शाम को खोला जाता है 5:30 बजे। और ये आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखा दूं कि कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उत्तम मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर थोड़ी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। मुख्य तौर पर कुछ एक मिनट सर, 1 मिनट मांगा सर का अखिलेश, यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि काफी यहाँ पर हलचल जो है वो देखने को मिली थी। हम भी ये जानने की कोशिश में यहाँ पर पहुंचे थे कि क्या आर्यन या अरबाज के कोई वकील यहाँ पर पहुंचे, लेकिन फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा और पुलिस जो है वो आगे जाने से रोक रही है क्योंकि ट्रैफिक जो है वो प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुख्य तौर पर फिलहाल हमारी जो नज़र बेल बॉक्स की तरफ जा रही है, अभी तक बेल बॉक्स में कोई भी लेटर जो है वो ड्रॉप नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, तो लेटर ड्रॉप नहीं किया गया है। हमारे साथ मयंक शेखर भी फिल्म समीक्षक के तौर पर जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। वहां की हर हलचल आप दिखाते रहिए, वैसे रौनक तस्वीरें हमें दिखाते रहिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, जैसे ही कुछ आप देखें वहां पर तो जरूर बताइएगा मयंक। लेकिन एक बात बताइए, आप भी बॉलीवुड को बहुत करीब से देखते समझते हैं, क्या वाकई इस तरह की घटनाओं से बॉलीवुड की बदनामी हो जाती है या किसी व्यक्ति विशेष की बदनामी के तौर पर भी हम इसे देखें? किसी ने अगर गलत किया तो उसके साथ कार्रवाई होगी, जो कानून की प्रक्रिया है वो चलेगी। देखिए, जहाँ तक कानून की प्रक्रिया का सवाल है उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो लॉज हैं वो लॉज हैं। उस लॉज को हम कभी डिबेट कर सकते हैं, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट को ज़रूर डिबेट करना चाहिए कि यार एक ऐसी एक्ट जहाँ पे यूज़र और अब्यूज़र में कोई अंतर नहीं है, कोकेन और गांजा में कोई अंतर नहीं है, एक साधु और एक स्मगलर और एक सिंडिकेट में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे में आसान हो जाता है कि कोई हाई प्रोफाइल एंड यूज़र को पकड़ना काफ़ी आसान हो जाता है। और ये रिया चक्रवर्ती केस के बाद अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज करने की भी कोशिश की गई है, उसको उछाला जाता है। एंड
पर्सनली मुझे कुछ राजनीतिक दलों की कोई खास नॉलेज है नहीं, बट अगर आप देख लें कि जो लोग बार बार कुछ सोशल मीडिया में जो कहते रहते हैं कि बॉयकॉट इसको करो या बॉलीवुड नशेड़ियों का है, आप देख लें ये सारे एक ही पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं यूजुअली। सो आई थिंक और थोड़ी सांप्रदायिक बातें भी होती हैं सोशल मीडिया में। आपको मैं रोक रहा हूं, मयंक बीच में रोक रहा हूं। दरअसल आर्यन की आज की रिहाई पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आज आर्यन जेल की रिहाई हो पाएगी कि नहीं आज उनकी जेल से, इस पर थोड़ा सा अभी भी सस्पेंस है। अब ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है क्या आज वो बाहर आ पाएंगे, क्योंकि 5:30 बजे का वक्त बताया जाता है जब तक ये बेल ऑर्डर की कॉपी वहां पहुंचनी होती है जमानत पेटी में। उस कॉपी को जब डाल दिया जाता है उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है, जेलर उसे कागजी कार्रवाई करते हैं और फिर उनकी रिहाई हो पाती है। तो रौनक, हम क्या माने, वहां पर जो कुछ आप देख पा रहे हैं उसका क्या अर्थ निकाला जाए? आज रिहाई मुमकिन है, अभी भी संभावना है? जी देखिए अखिलेश, अब बिल्कुल संभावनाएं जो है वो नहीं है। 5:30 बजे, जैसे 5:30 बजे जो जेल की टीम है वो बेल बॉक्स को खोलने के लिए पहुंची थी। मुख्य तौर पर वो बेल बॉक्स खोलकर देखा गया, उसके अंदर जितने रिलीज ऑर्डर थे वो लेकर, मुझे लगता है एक बार फिर से आप बताइए, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। एक मिनट फिर से बताइए आप, ये अहम जानकारी आपने दी है रौनक कि जो 5:30 बजे का वक्त होता है इस बॉक्स को खोलने का, वहां पर कुछ लोग पहुंचे थे जेल के और वो बॉक्स से ले गए सारे कागजात। जी निश्चित तौर पर अखिलेश, मैं आपको फिर से एक बार जानकारी दे दूं। जैसी घड़ी में 5:30 बजे जेल अथॉरिटी की टीम जेल के बाहर आती है, जेल बॉक्स जो बेल बॉक्स है उसको खोला जाता है और उसके अंदर जितने रिलीज ऑर्डर है वो लेकर टीम अंदर जेल के अंदर जा चुकी है। ऐसे में अब ये जेल बॉक्स सुबह 6:30 बजे ही खुलेगा, ये मैं दर्शकों को ये जानकारी दे दूं। ऐसे में इस वक्त आर्यन की जो रिहाई पर सस्पेंस बना हुआ था, ये हम जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि फिलहाल आर्यन की जो रिहाई है अब ये कल सुबह ही हो सकती है, क्योंकि अगर 5:30 बजे के बाद यानी अब किसी भी वक्त यहाँ पर रिलीज ऑर्डर अगर बेल बॉक्स में डाला जाता है तो बेल बॉक्स कल सुबह 6:30 बजे ही खोला जाएगा। जी अखिलेश, तो ये तो बात हुई कि ड्रॉप बॉक्स में जो ये कॉपी डाली जाती है उसके बारे में आप कह रहे हैं, और इसके मुताबिक जो बड़ी जानकारी है हमारे रिपोर्टर जो आपको बता रहे हैं, रौनक को आपने सुना, आज अब रिहाई नहीं हो पाएगी। ये करीब करीब साफ है कि आर्यन खान की आज अब रिहाई नहीं होगी, क्योंकि जो कागजात वहां से ले जाए जाते हैं, तमाम जो ऑर्डर वहां पर पहुंचती हैं, बेल ऑर्डर की कॉपी वो वहां से निकाल ली गई है उस बॉक्स से। जेल के कुछ अधिकारी वहां पर पहुंचे थे बस थोड़ी देर पहले, 5:30 बजे का जैसे ही समय हुआ, और वहां से जितनी भी इस तरह की कॉपीज थी जेल की रिहाई के लिए, जो ऑर्डर की कॉपी पहुंचती है बेल ऑर्डर की, वो सारे कागजात फिलहाल आज के जो थे वो निकाल लिए गए हैं। अब ये बक्सा आज नहीं खुलेगा, कल सुबह 6:30 बजे खुलेगा। इसका मतलब सीधे तौर पर यह कि आज अब आर्यन खान की रिहाई नहीं हो पाएगी। सही हम लोग बोल रहे हैं? बिल्कुल रौनक, जो जानकारी आपको जेलर ने दी है उसके मुताबिक यही स्थिति है। जी निश्चित तौर पर यही स्थिति है, क्योंकि मुख्य तौर पर सुबह जब हमारी जेलर से इस पूरे विषय पर बात हो रही थी कि क्या ऐसी कोई स्पेशल प्रोविजन है कि अगर 5:30 के बाद भी बेल बॉक्स में अगर ड्रॉप किया जाता है तो क्या बाहर कैदी आ सकता है, तो उन्होंने उस वक्त साफ जानकारी दी थी कि एक ही बार 5:30 बजे दिन में शाम में जो लास्ट वक्त होता है तभी उसको खोला जाता है, और उसके बाद दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे हम बेल बॉक्स खोलते हैं। ऐसे में इसके बाद जो भी बेल बॉक्स में रिलीज ऑर्डर डाला जाता है वो कल सुबह ही खुलता है और उस कैदी को दूसरे दिन ही रिहा किया जाता है। तो कुल मिलाकर अभी की स्थिति अखिलेश यही है कि आर्यन खान की रिहाई आज के दिन होना जो है वो लगभग ना के बराबर है। जी एक बात और बताएं रौनक, चूंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि आपकी सुबह आज जेल सुपरिटेंडेंट से बात हुई थी, तो जो वहां पर नियम है उसके मुताबिक क्या जो ये कॉपी होती है बेल ऑर्डर की कॉपी, ये उसी ड्रॉप बॉक्स में ही डालना जरूरी है, या फिर अगर कभी देर हो जाती है तो वकील वहां डायरेक्ट किसी अधिकारी को जेल में जाकर दे सकते हैं? जी देखिए, आर्थर रोड जेल के जो नियम है वो भी अभी भी अंग्रेज़ों के ज़माने के ही देखने को मिलते हैं, और ऐसे में जो बेल बॉक्स है उसी के ज़रिए जो रिलीज़ बेल की कॉपी है वो यहाँ पर ड्रॉप करना होता है, और उसके बाद ये दिन में 3 बार खोली जाती है, और उसके बाद इसे अंदर ले जाया जाता है। जेल सुपरिटेंडेंट के सामने वो ऑर्डर रखी जाती है और वो उसको पढ़ते हैं, जिस तरह के कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं वो पढ़ते हैं, और सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जो एक्यूज होते हैं उनके पास जो सामान है वो जमा कराए जाते हैं, और ये भी देखा जाता है कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी दूसरे मामले में कोई केस तो दर्ज नहीं है। अगर वो केस दर्ज है तो वो सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही, वो अश्योर करने के बाद ही जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो एक्यूज को, उस आरोपी को जेल से रिहा करता है। जी तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें कि आर्यन खान की आज रिहाई नहीं हो पाएगी जेल से, यानी आज की रात भी उन्हें जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। ये जो ऑर्डर की कॉपी पहुंचने थी, बेल ऑर्डर की कॉपी अब तक नहीं पहुंची। 5:30 बजे का वक्त था, यानी 5:30 बजे वो डेडलाइन
तब तक अगर वो कॉपी उस बेल बॉक्स के अंदर डाल दी जाती है तो फिर जेल के लोग वहां पहुंचते हैं, कर्मचारी उस कॉपी को लेकर जाते हैं उस बॉक्स को खोलने के बाद, और बाकी प्रक्रिया होती है ताकि उसी दिन रिहाई हो सके किसी कैदी की। लेकिन आज ये रिहाई नहीं हो पाएगी आर्यन खान की, चूंकि अब तक ऑर्डर की कॉपी वहां नहीं पहुंच पाई है। अब सवाल मनोज ये खड़ा होता है, चूंकि आप भी वहीं जेल के बाहर मौजूद हैं, जरा मुझे बताइए, क्या हम ये मान के चलें कि अब कल सुबह 6:30 बजे से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी उनकी रिहाई की, आर्यन की? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, अब ये प्रक्रिया जो है सुबह 6:30 बजे शुरू होगी। जब 6:30 बजे दोबारा से ये पेटी खोली जाएगी, इसके अंदर से जो ऑर्डर है उसको निकाला जाएगा और उसके बाद करीब, जैसा कि रौनक बता रहे थे, 1.5 घंटे का वक्त लगता है। पूरी कागजी कार्रवाई की जाती है, जो सामान होगा वो दिया जाता है, उसके बाद ही जो आर्यन खान है वो बाहर आएंगे। तो 6:30 बजे अगर हम मानकर चलें कि 6:30 बजे बॉक्स खुलेगा, उसके बाद जो कागजी कार्रवाई है वो होगी, तो करीब 8 बजे आर्यन खान जो है जेल से बाहर आएंगे। और 8 बजे जब वो बाहर आएंगे तो यहाँ से उनको अपने घर पहुँचने में, यानी कि उनके घर का जो रास्ता है यहाँ से करीब 40 मिनट का वक्त उनके घर के पहुँचने में रखता है। तो करीब 8:40 पर आर्यन खान अपने घर पर पहुँचेंगे। लेकिन लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफ़ी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज आर्यन बाहर नहीं आ रहे क्योंकि ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुँची। आर्यन को देखने आए थे ना? नहीं, आर्यन को नहीं देखने जाए। फिर आप क्यों खड़े? ऐसे खड़े टाइम पास के लिए, टाइम पास करें। देखिए, लोग यहाँ पर हैं और अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब जो है कि ये साफ हो चुका है कि आर्यन खान आज तो बाहर नहीं आ रहे हैं। सुबह ही अब 6:30 बजे जब ये बॉक्स खुलेगा, उसके बाद ऑर्डर की कॉपी निकाली जाएगी, उसके बाद अंदर पूरी कागजी कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंदर करीब 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। 8 बजे करीब आर्यन खान जेल से बाहर निकलेंगे। तो ये साफ हो चुका है कि आज की जो रात है वो बड़ी कठिन रात होगी, क्योंकि बेल कल हो गई थी और कहीं ना कहीं आर्यन खान को लग रहा होगा कि आज वो अपने घर पहुंच जाएंगे और घर पहुंचने के बाद सबसे मुलाकात होगी। लेकिन अब मुलाकात उनकी किसी से नहीं हो पाएगी और आज की जो रात है वो आर्यन खान को इसी ऑर्थर रोड जेल के अंदर ही बितानी पड़ेगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी जो उनकी मानसिक स्थिति आर्यन की होगी, जाहिर तौर पर अब ज्यादा इसलिए परेशान हो रहे होंगे क्योंकि जब उन्हें खबर मिली होगी कि जमानत उन्हें मिल गई है, तभी से वो ये मानकर चल रहे होंगे कि अब जल्द से जल्द वो सलाखों से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आज भी उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब कल क्या होगा ये देखना अहम हो जाता है। रौनक कुकड़े वहीं जेल के बाहर से हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, हमारे एक और सहयोगी। रौनक, अभी आप क्या देख पा रहे हो वहां पर, जरा दिखाइए आसपास क्या कुछ चल रहा है। और वो जो ड्रॉप बॉक्स है जिसके बारे में आप बता रहे थे, जहां पर ये बेल ऑर्डर की कॉपी डाली जाती है, वो भी दिखाइए जरा दर्शकों को। और कब ले गए यहां से वो लोग जेल के कर्मचारी आज की सारी कॉपीज, उसके बारे में जानकारी दें। जी देखिए अखिलेश, मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं कि जो आर्थर रोड जेल है उसके ठीक सामने जो बेल बॉक्स लगा हुआ है वो 5:30 बजे खोला गया था और उसकी जो कॉपी है उसके अंदर जितनी बेल रिलीज ऑर्डर डाले गए थे वो सभी ऑर्डर जो है वो ले जाया जा चुका है। मुख्य तौर पर आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर कर्मचारी है वो यहाँ पर तैनात किए गए, क्योंकि बड़ी संख्या में ये उम्मीद की जा रही थी कि शाहरुख खान यहाँ पर पहुँच सकते हैं, आर्यन खान की रिहाई हो सकती है। ऐसे में मीडिया भी बहुत बड़ा जमावड़ा है और फैंस भी जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर बंदोबस्त भी जो है वो बढ़ाया गया था। लेकिन फिलहाल यह उम्मीद यहाँ पर अभी भी कई लोग करते हुए दिख रहे हैं कि हो सकता है कि जो बेल ऑर्डर की कॉपी हो वो यहाँ पर पहुंचे और आर्यन खान आज ही रिलीज हो, इस उम्मीद में भी कई लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लोगों को उम्मीद होगी, जो उनके प्रशंसक हैं, शुभचिंतक हैं, फैंस हैं, जाहिर तौर पर वो ये मानकर चल रहे होंगे कि आज तो कम से कम आर्यन बाहर आ ही जाएंगे। लेकिन इसकी संभावना अब ना के बराबर है। हम जरा अब मन्नत का रुख कर लेते हैं, वहां पर ज्ञानेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, क्या वहां भी मायूसी नजर आ रही है? जी बिल्कुल अखिलेश, मायूसी नज़र आ रही है। और अब देखिए वहाँ पर जहाँ पर लोग पहुँचते थे और फ़ोटो खिंचवाते थे वहाँ भी कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पुलिस के लोग जो हैं सबको वहाँ से हटाकर उन्होंने इस तरफ कर दिया है। और ये रोड है जो समुद्र का किनारा है, यहाँ पर देखिए यहाँ तक महाराष्ट्र पुलिस के जो जवान हैं उन्हें खड़ा कर दिया गया है। और इसके अलावा जो भीड़ थी वो भीड़ अब छट गई है। तो अभी कुछ देर पहले जब हम एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को ये दिखा रहे थे कि कैसे यहाँ भीड़ है और उन्हें तितर बितर करने के लिए भारी संख्या में पुलिस को बुलाया गया था, उनका बंदोबस्त किया गया था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर केवल आपको मीडिया कर्मी दिखाई देंगे और बाकी चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और लगातार ये खबर हम लोग दिखा रहे हैं कि
आज अगर जमानत पेटी में नहीं पहुंचा है उनका रिलीज ऑर्डर, तो फिर उन्हें आज रिहाई नहीं होगी। 3 अक्टूबर से वो बंद थे, निश्चित तौर से न केवल उनके फैन, शाहरुख खान के फैन, क्योंकि शाहरुख खान जब यहाँ से निकले हैं वो कहाँ गए हैं, आर्थर रोड जेल तो अभी नहीं पहुंचे, तो उन्हें देखने के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में लोग, उनके फैंस यहाँ थे। और इस उम्मीद में भी बहुत सारे लोग थे कि 3 अक्टूबर के बाद आज आर्यन खान बहुत लंबे समय के बाद मन्नत आएंगे, अपने घर आएंगे और शाहरुख खान के, उनके घर वालों की, उनके परिवार की मन्नत पूरी होगी। तो आज फिलहाल जो प्रक्रिया, जेल नियम के मुताबिक जो है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज की रात आर्यन खान को आर्थर रोड जेल के अंदर ही बितानी होगी। और यह खबर जैसे ही यहां पर आई, उसके बाद से जो फैंस थे, यहां समर्थक थे, उनके छटने का सिलसिला फिलहाल अगले शुरू हो गया। बिल्कुल, मृत्युंजय के पास भी चलते हैं, हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मृत्युंजय, देखिए आसपास की हलचल तो आप दिखाइएगा ही, लेकिन ये भी बताएं, क्या ये माना जाए कि सतीश मान शिंदे ने जब आज बयान दिया था 5 बजे के आसपास, जब उन्होंने कहा कि घंटे भर का वक्त और लगेगा कागजी कार्रवाई में, तभी ये करीब करीब साफ हो गया था कि आज आर्यन की रिहाई नहीं हो पाएगी? अखिलेश, हमें अभी निष्कर्ष पर नहीं निकलना चाहिए कि आज आर्यन की रिहाई नहीं होगी। एक विकल्प अभी भी खुला हुआ है जो आर्यन के पास है, आर्यन के वकीलों के पास है। वो विकल्प के बारे में आपको बता दूं कि रिलीज मेमो को अगर कोर्ट के माध्यम से ईमेल किया जाता है जेलर को और जेलर उसे कंसीडर करता है, तो ये वहां पर रिलीज ऑर्डर स्वीकार किया जाता है। तब उसका वैलिडिटी वही होता है जो हम वो आपको डब्बा दिखा रहे हैं, उस डब्बे में ऑर्डर, रिलीज ऑर्डर डाला जाता है, वही वैलिडिटी होती है। एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर रिलीज मेमो को कोर्ट के माध्यम से अगर ईमेल किया जाए और सीधे जेलर को जाता है और जेलर उसे कंसीडर करता है, तो आज भी रिलीज हो सकते हैं। एक बड़ी जानकारी मृत्युंजय आप दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, दोबारा से बताइए। 5:30 बजे तक कि अगर कोर्ट से मेल के जरिए, ईमेल के जरिए सीधे जेलर को इत्तला किया जाए, जेलर को जानकारी दी जाए, तब आज भी रिहाई मुमकिन है आर्यन की? जी बिल्कुल, देखिए आमतौर पर नियम यही है जो हम बता रहे इतने समय से कि डब्बे में 5:30 बजे तक रिलीज ऑर्डर डालना है। लेकिन एक विकल्प ये भी रहता है कि अगर एनडीपीएस कोर्ट जो इस मामले में रिलीज ऑर्डर करने में समय लग रहा है, कई कारण हो सकते हैं रिलीज ऑर्डर करने, श्योरिटी में, कागजी काम में वक्त लगता है, तो अगर कोर्ट जो है वो रिलीज मेमो को एक मेल करे अगर जेलर को, तो वो विकल्प खुला होता है और जेलर उसे कंसीडर करे ईमेल को, तो आज भी रिलीज हो सकता है। यानी इसीलिए हम कह रहे हैं अभी हमें नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। अभी भी आर्यन खान के वकील निश्चित तौर पर यह प्रयास कर रहे होंगे कि उसी कोर्ट से, यानी एनडीपीएस कोर्ट से, वो जेलर को ये जो रिलीज मेमो है, रिलीज मेमो की कॉपी को मेल कर दे और जेलर उसे कंसीडर कर ले। यह विकल्प खुला हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच रहे हैं, हमें इंतजार करना चाहिए आधिकारिक तौर पर, और जेलर का भी हम प्रयास करेंगे संपर्क करने का, और आधिकारिक इंतजार करते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है कि आज आर्यन का बाहर निकलना मुश्किल है, या फिर जो जिस विकल्प की मैं बात कर रहा हूं कि वो मेमो को मेल करे और जेलर उसे कंसीडर करे, तो आज भी रिहाई संभव है। और अगर ऐसा होता है तो एक बार ईमेल मिलने के बाद भी 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा और आर्यन बाहर आ सकते हैं। जी, एक बड़ी जानकारी मृत्युंजय आपने दी कि एक और ऑप्शन है, एक और विकल्प है, यानी जेलर सीधे अगर ईमेल के जरिए, ये कोर्ट सीधे ईमेल के जरिए अगर जेलर को जानकारी दे, तब हो सकता है कि आज ही वो रिहा हो जाए आर्यन खान। मुझे ये बताइए, सेशंस कोर्ट से कोई अपडेट है कि आपके पास, वहां क्या चल रहा है? क्या कागजी कार्रवाई हो गई आज की? आपको बता दें कि हमारे सहयोगी सूरज ओझा लगातार उसी कोर्ट में बैठे हुए हैं और लगातार ये कागजी प्रक्रिया को देख रहे हैं, और जूही चावला वहां पर मौजूद है, आनंदिनी फर्नांडिस जो कि सतीश मान शिंदे की जूनियर है वो वहां मौजूद है, इसके अलावा अन्य लोग वहां पर मौजूद है और इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। किस वजह से देरी हो रही है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, अभी कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन सूरज ओझा लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि अभी तक यहाँ वो प्रक्रिया चल रही है और तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रक्रिया जल्द से जल्द हो। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वहां भी रिलीज ऑर्डर तैयार हो जाता है, एक मेमो तैयार हो जाता है, तो वहां से मेल किया जा सकता है। और हम सबको पता है कि आज के जमाने में मेल की कितनी अहमियत है, एक ईमेल कुछ सेकंड्स में पहुंचेगा और वहां अगर जेलर उसे कंसीडर करते हैं तो आज भी आर्यन की रिहाई संभव है। तो ये निश्चित तौर पर बड़ी जानकारी है जिसपे हमें नजर रखना होगा और उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर स्पष्ट हो पाएगा कि क्या आर्यन खान आज जेल से निकलेंगे या नहीं। लेकिन एक सवाल ये भी है मृत्युंजय, आपने एक अहम जानकारी दी कि एक और विकल्प बचा हुआ है, लेकिन सवाल उससे जुड़ा हुआ ये कि जो अदालत का जो प्रशासनिक विभाग है वो कब तक वहां पर कामकाज होता है, क्योंकि शाम के अब करीब 6:45 बज चुके हैं। उस लिहाज से अगर हम देखें तो अगर वहां पर आज कागजी खाना पूर्ति नहीं हो पाती है तो क्या कल हो सकता है कि ये सब हो?
अखिलेश, ये कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर कोर्ट का कामकाज 5 बजे तक हो जाता है, लेकिन जो ऑफिस स्टाफ रहता है, क्लर्क रहते हैं, कुछ देर तक भी काम करते हैं। मुझे याद है सलमान खान का जब प्रकरण चल रहा था तो कोर्ट 7, साढ़े 7 बजे तक कोर्ट के जो कर्मचारी थे वो काम कर रहे थे। यहाँ तक कि उस वक्त लाइट चली गई थी और मोमबत्ती जलाकर काम हो रहा था। ये भी लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो बहुत सारे जो क्लर्क होते हैं या जो स्टाफ होता है वो देर तक समय तक काम करता है, जो खास करके रिलीज में समय लग ही जाते हैं। पैसे की बात आती है तो वो राजस्व विभाग में देना पड़ता है। 1 लाख की श्योरिटी देनी है आर्यन खान को, वो आपको राजस्व डिपार्टमेंट होता है, वहां जमा कराना होता है। तो आपको तीसरी मंजिल से पहली मंजिल पर जाना, पहली मंजिल से दूसरी पर जाना, इसमें समय लगता है। और वहां पे राजस्व विभाग के कर्मचारी होते हैं, उसका बाकायदा काउंट, पैसे के काउंट करेंगे, अगर वो कैश है तो और कैश बॉन्ड है तो, और फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसमें बताते हैं कि कितने नोट दिए गए और किस तरह के दिए गए। इन सब में समय लग ही जाता है। और जो स्टाफ होता है वो 7 बजे तक भी काम करता है। और हमने देखा है बहुत सारे मामलों में देरी होती है और ये कोई नई बात नहीं होगी। पर निश्चित तौर पर आपको बता दें कि कहां देरी हो रही है, जो हमें समझ में आ रहा है कि जो शर्तें रखी गई हैं उन शर्तों का पालन करना। नहीं, लेकिन एक बात बताइए मृत्युंजय, एक बात बताएं। जैसे आप बता रहे हैं कि अभी भी वहां पर यह कार्रवाई जारी है, तो फिर बेल ऑर्डर की जो कॉपी है, मतलब अभी तक तो कम से कम वो कॉपी नहीं तैयार हो पाई है ना फिर? जी हाँ, फिजिकल रिलीज ऑर्डर की कॉपी तैयार नहीं हो पाई है, ऐसा अब तक जानकारी मिल रही है। पर थोड़ी देर में हम बिल्कुल अब मेरे सहयोगी सूरज ओझा से अपडेट लेंगे। फिजिकल रिलीज कॉपी अभी तक नहीं आई है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे सहयोगी जरूर वो सबसे पहले बताते। पर जो मैं बात कर रहा हूँ मेमो वाली, रिलीज मेमो वाली, ईमेल का विकल्प खुला हुआ है। मुझे लगता है 5:30 का समय तो वैसे भी हो गया है, तो वो दूसरे विकल्प की तरफ जरूर प्रयास करेंगे जो लीगल टीम है, और ईमेल के जरिए रिलीज का प्रयास करेंगे। और अगर इनकेस नहीं भी हो पाता है तो फिजिकल कॉपी लेकर उन्हीं की टीम का कोई सदस्य जाएगा, वहां पर जो ड्रॉप बॉक्स है वहां पर डालेगा, और सुबह सूर्योदय के समय का 6:30 बजे का समय होता है आमतौर पर, बॉक्स खोला जाता है। और अगर ऐसा होता है तब आर्यन खान की रिहाई सुबह 10:30 बजे के आसपास होगी। चलिए, तो ये बड़ी जानकारी मृत्युंजय आपने दी है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि एक और विकल्प है, और वो विकल्प ये है कि अगर वहां पर अदालत से ईमेल के जरिए जेलर को सीधे सूचना दे दी जाए, तब भी संभव है कि आज आर्यन की रिहाई हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।